साथियों नमस्कार। स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है, हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह है, क्योंकि आज से हम लोग एक सामाजिक कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में हम लोगों ने मैं आपको इस वीडियो में विजय गुप्ता सर को दिखा रहा हूं, जो कि मेरे सहयोगी हैं और पर्यावरण कार्यकर्ता है, मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता है। तो हम लोगों ने अपनी पूरी टीम के साथ मिल करके और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1 करोड़ सकोरे बांटने का संकल्प लिया है। तो इसमें आप सभी लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। और ये मैं आपको सकोरे दिखा रहा हूँ। ये इस तरह के सकोरे होते हैं जिनमें हम पशु पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, जिसके कारण वो गर्मी में पानी के लिए परेशान नहीं हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उसी बारे में पूरी जानकारी दूंगा और डिटेल में विजय गुप्ता सर बताएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि हम जो एक सामाजिक कार्य की आज शुरुआत करने जा रहे हैं, 1 करोड़ सकोरे बांटने हैं हमें पूरे मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से विजय गुप्ता सर आपको पूरी जानकारी देंगे कि हम लोग इस कार्य को किस तरीके से संपन्न करेंगे। सर हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को हेलो बोल दीजिए एक बार। नमस्कार। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर आर एन पटेल जी का, जिन्होंने हमारे काम को सराहा और जिन्होंने ये वृक्षारोपण मिशन और पक्षियों को सकोरे के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। और मैं आपके संकल्प को बहुत ही साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे साथ मिल के ये प्रण किया है कि हम पूरे मध्य प्रदेश में 1 करोड़, कम नहीं 1 करोड़ सकोरे पक्षियों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उतने ही करीब 1 करोड़ वृक्ष का संकल्प जो लिया है, उसके साथ मैं भी आपके साथ हूँ और आपका साथ मेरे लिए बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ है और मोटिवेशन है। ठीक है, शुक्रिया सर। थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमने आपके बारे में सुना है, आपका एक टाइटल है जो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित हो रहा है। जैसे एक गाना लॉन्च हुआ है, ये पावरी हो रही, उसके 61 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। इसी तरह मैंने सोशल मीडिया पे आपकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी देखी है, लोग आपको इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, हर वीडियो आपका लोग देखना चाह रहे हैं। तो जो आपने एक टाइटल दिया है कि मानव ही असली दानव है, इसके पीछे का इस कथन का अर्थ क्या है और ये किस परिप्रेक्ष्य में आपने ये टाइटल दिया है, थोड़ा सा उसके बारे में आप हमें हमारे दर्शकों को आप बताइए कि मानव ही दानव है, दानव से यहाँ पर क्या तात्पर्य निकाला जाए। मानव ही दानव है, इससे ये अर्थ नहीं निकाल रहा हूँ कि मानव ही सबसे क्रूएल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी लेटेस्ट में मैंने कई ऐसे पक्षियों की और पशुओं की मौत देखी है जो केवल और केवल पानी के कारण, छोटा से पानी के कारण या सकोरे ना होने के कारण या दाना पानी ना होने के कारण जिनकी मृत्यु हो गई। और हम जानते हैं कि पूरा ये ब्रह्मांड जो है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये केवल मानव पर ही निर्भर नहीं है। इसमें हर प्राणी ने अपना अपना योगदान देना है। हर प्राणी कुछ ना कुछ योगदान देता है। चाहे वो मछली हो तो जल में योगदान देती है ऑक्सीजनेशन करके, चाहे वो पक्षी हो तो वृक्षारोपण करके वो एक बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट करता है। जैसा कि मैं सबसे पहले अगर पशु पक्षी की बात करूं तो एक पक्षी जो है जीवन भर में 100 करोड़ रुपए देता है। अब आप सोचेंगे कि एक पक्षी 100 करोड़ रुपए जीवन भर में कैसे देता है। तो एक पक्षी जो होता है अगर वृक्षारोपण करता है तो कम से कम अगर 100 वृक्षारोपण भी किया, और जो पक्षी वृक्षारोपण करता है वो तो कहते हैं कि पत्थरों में भी पेड़ आ जाते हैं, वो तो घर में भी पेड़ आ जाते हैं। पीपल के हो गए, उनकी बीट के थ्रू, पीपल के, नीम के, बरगद के, ऐसे ऐसे ऑक्सीजनेटेड प्लांट आते, मेडिसिनल प्लांट आते जिनकी वैल्यू कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। लेकिन एक कैलकुलेशन ये कहता है कि एक वृक्ष जीवन भर में 1 करोड़ रुपए देता है। 1 करोड़ रुपए कैसे? इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ शेल्टर, इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, खान पीन, रहना, सब व्यवस्था पेड़ कर देता है पूरे जीवन भर काल में। और एक पक्षी करीबन 100 पेड़, कम से कम 100 पेड़ लगाता, मतलब एक पक्षी की कीमत 100 करोड़ रुपए है। हम आज देखते हैं मानव जन कल्याण में बहुत ज़्यादा लिप्त रहता है, सोचता है कि हम कुछ जन कल्याण करें जिससे वसुधैव कुटुंबकम का भाव आए और पूरे ब्रह्मांड बहुत ही
सुंदर हो जाए और रहने लायक हो जाए, जिए और जीने दोनों की भावना है। लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य जो है मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में और चर्च में, गिरजाघरों में, इन सब के लिए पैसे निकालने में सेकंड नहीं लगाता और करोड़ों रुपए दान कर देता है। लेकिन एक सकोरा, मैं आपको बताता हूँ, ये सकोरा जैसे है, ये सकोरे की कीमत मात्र 50 रुपए होती है। लेकिन ये सकोरा केवल और केवल ग्रीष्मकालीन में है, गर्मी के समय में। ठंड में आपसे पशु पक्षी पानी नहीं मांगते, बरसात में आपसे पशु पक्षी पानी नहीं मांगते, लेकिन गर्मी में ऐसी बुरी हालत हो जाती है कि पानी ना होने के कारण वही पशु पक्षी जो जीवन भर में 100 करोड़ रुपए आपको देते हैं, वो बिना मतलब को ही पानी कमी के कारण स्वर्ग सिधार जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मेरा कंसर्न ये है कि मानव ही दानव है। तो एक चेतना मैं जगाना चाहता हूँ कि मानव तो बहुत सारी कल्याण की एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जिससे हमारे हजारों पक्षी बच सकते हैं, पशु बच सकते हैं और वो पूरे गाँव में हमको कुछ ना कुछ देते हैं। आप ये देखिए ना कि दुनिया में जितने भी जानवर हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, उनको अगर आप पूरा अन्न का भंडार भी खोल दीजिए तो वो उतना ही खाएंगे जितना उनको ज़रूरत, उसके बाद वो आराम से सो जाएंगे। वो कोई इकट्ठा नहीं करते, ना वो कोई संचय करते हैं। उनको जितना पानी पीना उतना ही लेंगे और बाकी दुनिया भर के लिए छोड़ देंगे। लेकिन इंसान, मानव ही दानव क्यों है? क्योंकि मानव अभी का नहीं सोचता, मानव तो 7 पुश्त का सोचता है। वो आज धन इकट्ठा अपने लिए नहीं करता, वो अपने बच्चे के लिए, बच्चे के बच्चे के लिए, वो 7 पुश्त का सोच के रखता है। मेरा उससे अभिप्राय ये नहीं है कि मानव दानव है। मैं ये कहता हूँ कि जब हम नर ही नारायण सेवा है, जब हम ऐसी बातें करते हैं और जब पूरा विश्व का कल्याण जो है, हम लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, चाहे पशु हो पक्षी हो। पशु हमारे लिए हजारों बेनिफिट के कार्य करते हैं, पक्षी हमारे लिए हजारों बेनिफिट के कार्य करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। हम कहते हैं कि अगर 1 करोड़ वृक्षारोपण पूरे ब्रह्मांड में हो जाए तो 2 डिग्री टेम्परेचर आपका अपने आप डाउन हो जाए। आपको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मानसून की वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने वृक्ष होंगे कि टेम्परेचर भी गिरेगा और ब्रह्मांड बहुत सुंदर होगा। तो मेरा कंसर्न ये है, मानव ही दानव है का अभिप्राय ये नहीं है कि मानव ही क्रूएल है। मानव अगर सही जगह पे मात्र कम से कम पैसे में अगर कुछ अच्छे कार्य कर सकता, मात्र उसको सकोरे लेना, ये 50 रुपये का सकोरा, उससे ज़्यादा का नहीं है। ये सकोरे लेने हैं और उसमें 2-3 महीने जल डालना है, पानी डालना है। वो पानी डाल के वो हजारों पक्षियों को बचा सकता है और हजारों पक्षी करोड़ों वृक्षारोपण कर सकते हैं और करोड़ों वृक्षारोपण को इंटू करोड़ गुना करो तो उतना ब्रह्मांड का बेनिफिट हो सकता है। तो मेरा कंसर्न ये है कि हम इस गर्मी में एक प्रण करें, जैसे हमने पटेल साहब के साथ, मिस्टर आर पटेल के साथ संकल्प लिया कि हम 1 करोड़ सकोरे बांटेंगे। क्यों नहीं बांट सकते? सुनने में तो बहुत अजीब सा लगता है कि 1 करोड़ बोल कैसे दिया, 1 करोड़ सकोरे, लेकिन बांट सकते हैं। अगर आप भी जुड़ गए, हम भी जुड़ गए और जितने लोग हैं वो जुड़ गए और हम मात्र केवल 50 रुपए का इन्वेस्ट करें और डेली एक आदत बना दें कि हमें कोई अच्छा सामाजिक कार्य करना है जो सामने दिखता भी रहेगा। हमारे सामने पशु पक्षी आएंगे, चहचहाएंगे, अच्छी सुबह आनंदमयी होगा, मन एकाग्र होगा, शांत होगा और पूरा ब्रह्मांड खुशनुमा हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। कोरोना काल के समय में इतनी निगेटिव फीलिंग्स, इतनी निगेटिव न्यूज़ आ रही हैं, उस न्यूज़ को हम पॉजिटिव कर सकते हैं ना, मात्र 1 सकोरे से। 1 सकोरा रखें और कोई अच्छा कार्य करें। आपको पता है कि जब कोरोना काल हुआ था 2020 में, तो जब इंसान पूरे विश्व में हवाई जहाज बंद हो गए, ट्रेन बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गए, तो तब इंसान घर के अंदर रहा तो टेम्परेचर में गिरावट आई। यहाँ से चंडीगढ़ और जालंधर से डायरेक्ट हिमालय दिखने लगा, इतना साफ हो गया पर्यावरण। तो मानव ही दानव है, लेकिन दानव से देवता बनने का केवल एक ही रास्ता है कि हम अपने पशु पक्षी जो हमको इतना सब कुछ देते हैं उनके लिए एक सकोरा रखें और गर्मी में उनको एक पानी दे और पुण्य कमाए। बस मेरी यही भावना है और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी जुड़िए। और अगर आप सकोरे देना चाहते हैं तो आप 7566129036 इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये सकोरे हम मध्य प्रदेश में या भारत में जन जन तक पहुंचाएंगे और पूरा ब्रह्मांड को हम
तोतों से भर देंगे, पैरट से, पीकॉक से, कौवों से, स्पैरो से। आप सुबह सुबह मंत्र मुग्ध हो जाएंगे उठते साथ ही। मात्र एक सकोरा लाइए और पूरे जीवन भर को आनंदमय बनाइए। तो मानव दानव नहीं है, मानव देवता बन सकता है, बस एक सकोरा लगाए और वृक्षारोपण करे। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, विजय गुप्ता जी ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि मानव जो है कैसे देवता के स्वरूप में बन सकता है, कैसे पशु पक्षियों की रक्षा कर सकता है, और कैसे वृक्षारोपण के माध्यम से और सकोरे के माध्यम से एक पर्यावरण को खुशनुमा बनाया जा सकता है, खुशहाल बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप हमारे इस अभियान में ज़रूर सहयोग करेंगे। आप जुड़े और बढ़े हमारे साथ, और हमारे साथ चलें, सकोरे रखें। जहाँ पे भी ज़रूरत है, जहाँ पे आपको लगता है कि पानी की एक बूंद नहीं है, वहाँ पे कम से कम कुछ पानी आप रखिए। हो सके तो अपने आसपास जहाँ पे राहगीर आते हैं, या बस स्टैंड के पास, या हो सकता है रेलवे स्टेशन के पास, आप कुछ मटके रखिए और ठंडा जल लोगों को अवेलेबल कराइए। गरीबों को शुद्ध पानी अवेलेबल कराइए, जो आरओ नुमा पानी है वो अवेलेबल कराइए। आपका कल्याण होगा और ये नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस जो कोरोना के कारण पैदा हो रहा, ये पूरा खुशनुमा और आनंदमयी और पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे निवेदन है कि इस गर्मी में सकोरा ज़रूर रखें और वृक्षारोपण पे सहयोग दें। धन्यवाद पटेल सर, थैंक यू, गुड डे, बाय बाय। जी विजय गुप्ता जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर।